कहीं कहीं अच्छा, बनारस में अव्वल तो आपको बताना चाहिए कि आपने कौन सी दुकान का पान खाया था। वो दुकान का नाम मैं लेना नहीं चाह रहा जानबूझकर अच्छा। कैमरा पर वही जो लंका गेट के पास की हाँ हाँ मशहूर है। हाँ। वहाँ पर भी एक प्रॉब्लम है कि वो हम्म। अपनी गैलरी की सर्विस जो है, हम्म। अच्छा, खड़े होके कोई बनारसी अगर आपका पान लगवाता तो तो उसी शायद दुकान पे हाँ। पे उसी अंतर वस्तु से बढ़िया पान खाया जा सकता है अभी भी। हम्म। क्योंकि पान को मीठा, आजकल पान कहिए तो मीठा पान लगा के देते हैं। हम्म। और मीठा करने की विधि है हीरा मोती, और उसमें एक जो गीला सा पदार्थ होता है जो प्रायः केक पर देखने को मिलता है, वो डाल दिया जाता है अच्छा, पान में। वो जो हाँ, चेरी वेरी जो होती है। चेरी। हम्म। तो वो मेरे लिए तो बहुत नहीं, वो अजनबी तो भी है नहीं था और बहुत, उसमें, हाँ। हाँ। नहीं, पर सुपारी में भी गीली में कई बार मज़ा नहीं आता, फिर वो आप चुभलाने का जो सूखी का तो मज़ा आपको है। खड़े होकर लगवाना होगा ना पान, हम्म। और आप टोकेंगे तो पान वाला भी आपसे भिड़ने को आमादा हो जाएगा। ये वाला आनंद आपको लेना होगा। वो आपको एक बुरा ग्राहक मानने लगेगा हम्म। कि पैसा तो उतने देते हुए ना, 100 कानून अलग पढ़ावत हुए। मतलब वो जैसे आप कह दीजिए कि जल्दी कर दो, तो वो घूरना बनारस की एक विशिष्ट कला है। तो गाली के बाद घूरना, तो घूरेगा इसे। वो बैठा है, आप खड़े हैं, तो प्राय 45 डिग्री पर, ये मतलब अब उसको आप अनुवाद कर लें उस घूरने को भाषा में, भाषाहीन है वो, लेकिन तो आप लगवाएंगे तो लग जाएगा। जैसे बढ़िया पान वाले सूखी और गीली दोनों तरह की सुपारी रखते हैं। हम्म। अब बनारस में शिष्टता का तकाजा तो यही है कि आप गीली सुपारी खाइए, क्योंकि वो घुल जाती है जल्दी से। हम्म। बनारस का मज़ा आप देखिए ये है कि आसपास कहीं पान का पत्ता नहीं है। फिर भी बनारसी एक पान का पत्ता कहलाता है। हाँ, मतलब गंजाम, उड़ीसा और मगध, मगही अगर आपको खाना है तो मगध से आएगा, और जगन्नाथी है या सांची, सांची से आता होगा पान। बनारस में देसी पत्ता जो है पान का छोटा, जो हरे रंग का होता है, पीले रंग का नहीं। हम्म। बनारस के नाम पे एक पका हुआ पीला पत्ता बहुत लोकप्रिय कर पूरे दिया देश गया में है। वो बनारसी पत्ता कहलाता हाँ है। हाँ हाँ, ऐसा है नहीं। उस सच्चाई के पीछे एक और सच्चाई अंतः सलील है कि छोटा वाला बनारसी पत्ता जो है, और उस पे बनारस का बना हुआ कत्था, जो कत्था है उसको, एक तो वो शुद्ध है, उसको बार बार फिल्टर किया गया है, खौला के छाना गया है, और उसमें कुछ कुछ केसर, कुछ कुछ कस्तूरी, कुछ कुछ तंबाकू भी। हीना, शमामा, और तंबाकू से वो जो बनता है किमाम। और एकदम एक सादा सी चीज़ है वो, जो मुंह में घुली रहती है, और आप समय के बीतने का अनुभव आपको नहीं करने देती पान। समय बीत गया, अगर ट्रैफिक जाम में है, बढ़िया पान जमा लिए तो ट्रैफिक जाम नहीं है। ऊब रहे हैं, बढ़िया पान खा लिए, कोई ऊब नहीं है। पढ़ रहे हैं, विद्वान होने की आशंका है, पान जमा के पढ़ने लगिए, कोई विद्वत्ता नहीं है। तो ये जो है कला पान की, इससे अधिक आप उससे कोई इंटरटेनमेंट वैल्यू खोजेंगे तो नहीं मिलेगा, मिलना भी नहीं चाहिए। अब पान को दरअसल एक्सप्लोर करने वालों ने पान पर उनकी निगाह नहीं गई है। पान खा के जमा के बोल रहे हैं और खई के पान बनारस वाला नाम की मंजिल तक पहुंच जा रहे हैं। यहाँ आकर के सारा शोध जो है थक हार के बैठ जाता है। पान इससे आगे की थोड़ी चीज़ है, थोड़ा ब्रह्मानंद सहोदर है जैसा। और पान की दुकान पे कुलदीप भाई ये तो करना ही होगा कि उसको कुछ हुज्जत करके पान अपना लगवाना होगा। कुछ न पता हो तो जाके कहना चाहिए कि कंप्लीट कर दा, सादी पत्ती पीली रत्ना की माम डाल दा। कुछ उसमें अपना हस्तक्षेप जरूर होना चाहिए, तब उसमें बनारस वाला स्वाद मिलेगा। पर बनारस के अलावा किसी और शहर का पान आपको रास आया जब आप निकलते हैं आसपास में? और भी हाँ, कुछ शहरों मुझे में ठीक पसंद ठीक। आता है। रायपुर में एक दुकान है, उसका बुनियादी प्रलोभन वहाँ खड़े होने का यही है कि वो बनारसी पान ऐसा है, लेकिन वहाँ खड़े होके पान लगवाइए। बनारस में ना पान की दुकान एक मंदिर भी होता है छोटा सा, तो वहाँ जो शुचिता का, पवित्रता का आलम होता है वो आकर्षित करता है। आपको लगता है आप किसी मंदिर की वैकल्पिक जगह पर चले आए हैं। वो जो गीली गीली सीढ़ियाँ हैं पान की चौकी की ना, तो वो आकर्षित करता है अपने आप में, वो मंदिर का ही विन्यास जलती है। हुई धूप। हाँ हाँ नहीं, जिन लोटों में
हाँ। लोटे जिन बर्तनों में चूना कत्था इत्यादि होता है, छोटे छोटे उससे पता नहीं कितनी राख से रगड़ा गया है मणिकर्णिका की, कि सब चमकते रहते हैं शाम तक। बिल्कुल चमकते रहते हैं। जैसे पूजा तो वही है ना, बाकी तो पाठ है। पूजा क्या है? बर्तन चमकाना। तो पूजा तो पान की दुकान में भी वैसे ही होती है। और एक पीने का पात्र अलग रखा होता है। दुनिया जहान बिस्लेरी का पानी पी रहा है, हम लोग भी स्वास्थ्य के ख्याल से मतलब बोतल बंद पानी पी रहे हैं किसी भी कंपनी का। लेकिन बनारस में पान की दुकान की बगल में एक बाल्टी में ढक के पानी रखा रहेगा। कुल्ला उल्ला करके मुंह साफ कर लीजिए, और मुंह को और साफ करने के लिए पान खा लीजिए। मुख शुद्ध्यर्थम तांबूलम समर्पयामि जैसा। वहाँ जो एक पान भी मतलब खान और पान दो तरह की चीजें होती हैं। खाना खाया जाता है और पान जो है वो पीने को की क्रिया को कहते हैं। रसपान। हाँ, मतलब पान जो है वो खाने से अलग कोई चीज़ है। हाँ। चबाने से की क्रिया से उसका ताल्लुक नहीं है। हाँ, इसीलिए पान खाया नहीं जाना चाहिए। हाँ, दरस जमाया परस जाना मज्जन अरूपाना। जैसे पानी पिया जाता है वैसे ही पान को भी पीना चाहिए। हाँ। अब पीना कहने से लगता है कोई द्रव है, हाँ। लेकिन एक ऐसा ठोस जिसको पीना है आपको। और उस पान की पीक जो है, पहली पीक थूक देते। मैं कहीं पढ़ रहा था सर, मैं भी उतना विशेषज्ञ नहीं हूँ क्योंकि पान लगवाने का धीरज मेरे पास नहीं है। कोई मुझसे ये बता रहा था कि भारत के किसी शहर में लॉकर्स का इंतज़ाम कर दिया गया है। आप ऑर्डर दीजिए पान का, और आपका पान जो है संख्या में 15-10 उस लॉकर में बंद करके छोड़ देगा दुकानदार। और 24 घंटे की सुविधा है। आप रात में 3 बजे जाइए, अपने 15 पान अपनी वाली चाबी से खोल के निकाल लीजिए और घर चले जाइए। तो पान की दुकान पे अब मैं जा रहा हूँ बाएं से, दुकान है दाहिने हाथ, बीच में बनारस भी तो महानगर होने की होड़ में है, बीच में डिवाइडर आ गया है। पहले तो बस वही घूरते हुए पार कर जाना था सड़क, अब वो सुविधा भी नहीं है। तो आप रॉन्ग साइड होके जाइए, पान की दुकान पे खड़े होइए, सामने से धूप लग रही है, आप नहा के आए हैं तो 5 मिनट में बंटाधार हो जाएगा सारे विन्यास का। और पान वाला घूरता भी रहेगा, अगर आप जल्दी के लिए कहेंगे तो फुटकर कराइए, उसकी बाधाएं अलग हैं। तो पान खाना दुश्वार हुआ है क्योंकि समय तेज भाग रहा है। लेकिन पान लॉकर इज अ ग्रेट आइडिया। हाँ, बनारस में इतनी छोटी मैं दुकानें सब्सक्राइब हैं। करूंगा इसको। हाँ, अगर मेरे यहाँ बनारस में नहीं है। मैं ये असल में ये इस विचार को बेचा जा सकता है बनारस में। पान वाले चाहें तो आजमा सकते हैं इसको। सुबह सुबह जो है या रात में। असल में रात में पान रखना वही है कि जो पान के शैदाई हैं वो इस एहसास के साथ सोना चाहते हैं कि पान रखा हुआ है। वो कम आश्वासन नहीं है कि पान बगल में कहीं है। एक आश्वस्ति है पान, है ना। हाँ, और सर मैं वैसे ये इसलिए मैंने अभी तक रियलाइज नहीं की, जब आपने कहा कभी कभी जब मैं पान ले आता हूँ कि खाने की इच्छा थी और 2 ले आया, मालूम है कि एक ही खाऊंगा, तो जो दूसरा वाला है वो मैं अपने बेड साइड टेबल पर रख करके ही सोता हूँ। भले ही उसको अगली सुबह में कितने भी बजे, या हो सकता है अगली शाम भी ग्रहण कर लूँ अगर बचा रह गया तब तक खराब ना हुआ। लेकिन बेड साइड टेबल पर रखे रहने से एक सुबह एक आश्वस्ति है कि इच्छा है तो खा लो, वरना देखो क्या करना है। और ये तब है आपके पान में जब आप तंबाकू नहीं खाते। हाँ, नहीं, मैं नहीं खाता। इसका उल्टा भी करके देखिए कुलदीप भाई, अगर तंबाकू के साथ पान खाने वाले के बगल में पान नहीं रखा हुआ है तो और आधी रात को उसको नहीं कुछ करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा पान लगवाने, और खराब पान खा के खराब पान लगवा के लौटना पड़ेगा। ये तय है सर। अगर कायदे से पान खा रहा है, वकील, डॉक्टर, प्रोफेसर H.A. शुक्ला साहब, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी के निष्णात विद्वान, इतने बड़े माउथ कैंसर के स्पेशलिस्ट। हिंदुस्तान अखबार नया नया बनारस में शुरू हुआ था, उसके एक संवाददाता गए उनसे साक्षात्कार लेने विश्व मुख कैंसर दिवस पे। उनसे पूछा कि आप कुछ बताइए, तो उन्होंने कहा पान जमा लें तब बताइए। पान जमा के उन्होंने बताया कि जर्दा नहीं खाना चाहिए, बहुत नुकसान कर।